जय माता की। बहुत लोगों के हमें मैसेज आए कि गुरुजी ये जो अंग्रेज़ी हम इसे कहते हैं पाश्चात्य नववर्ष है, इसमें कुछ ऐसा दिखाइए कि कुछ अच्छा हो जिससे जीवन में बदलाव आ सके। तो आइए आज से एक चीज़ शुरू करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम रोज़ आपको एक नई शिक्षा या नया ज्ञान या जो हमने सीखा अपने गुरुओं से या जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो हम आपको बता सकें। पहली सबसे आज शुरुआत करते हैं। एक कथा सुनाते हैं छोटी-सी और जिसमें शायद आपको समझ आ सके। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो द्रौपदी ने उसके बाद भगवान कृष्ण से एक छोटी-सी बात बोली कि ये कान्हा तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, मेरे भाई हो, बंधु हो, सब कुछ हो, मैं तुम्हें सब कुछ मानती हूँ। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो गया? इतना बड़ा ये दुराचार, इतना बड़ा ये पाप, इतना बड़ा ये खेल कैसे रच गया तुम्हारे होते हुए? तो कृष्ण बड़े प्रेम से बोलते हैं कि हे सखे, हे कृष्णा, तुमने मुझ पे लांछन तो लगा दिया, पर क्या इस बात को बहुत ध्यान से सुना और समझा? तुमने मुझे पुकारा, सबसे अंत में पुकारा, पर मैं आया। तुमने इससे पहले अपने पाँचों पतियों को पुकारा, जो खुद ही विवश होके बैठे हुए थे। क्या तुमने ये सोचा कि ये जब रचा गया, तो तुम्हारे जो पाँचों पति थे, उन्होंने मुझे याद किया या मुझे पुकारा, मेरी शरण में आए या मुझे सौंपा? नहीं। कहते हैं, कौरवों ने भी तो जब दुर्योधन ने ये बोला कि मेरी तरफ से पासे शकुनी फेंकेगा, तो अम, ये भी तो बोल सकते थे पांचों पांडव कि हमारी तरफ से पासे भगवान श्री कृष्ण फेंकेंगे, हमारे सखा हमारे भाई कृष्ण फेंकेंगे। अगर वो ये बोलते तो मैं यह सब कुछ होने ही नहीं देता। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें अपने आप पे बहुत विश्वास था कि हम कर लेंगे। ये था ना कि हम जीत लेंगे। ऐसा नहीं होता। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। होत वही जो राम रचि राखा, ये भूलिएगा मत। भगवान, अगर हम अपने सारे कार्य प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं तो कार्य संपूर्ण होते हैं, विधिवत संपूर्ण होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, क्योंकि वही हमारे रक्षक बन जाते हैं, वही हमारे संरक्षक बन जाते हैं, वही हमको सब कुछ विधिवत, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बिन मांगे, उसे पता होता है कब भूख लगी है, कब पेट में दर्द है, कब उसके क्या तकलीफ़ है, कब उसको क्या चाहिए, वो बिन माँगे दे देती है। उसी तरह वो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, जिसको पता है कि हमें कब, क्या, किस वक़्त कितना चाहिए, तो वो हमें सब कुछ दे देता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं करता। इसी तरह से हमें अपना सब कुछ प्रभु के हाथ में कर देना चाहिए। जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, झोपड़े में रखे चाहे महलों में वास। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहियो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अगर हम ये बात सीख लें अपने जीवन में कि अपने सब कार्यों की डोर शुरू करने से पहले ही भगवान के हाथ में सौंप दें कि प्रभु हम तो ये करने जा रहे हैं, आप सँभाल लीजिएगा क्योंकि सब आपके हाथ में है, तो हमारी कभी हार नहीं होगी। लेकिन उसको दिल से, आत्मा से प्रभु के हाथ में सौंपना पड़ेगा। सोचिएगा, बहुत गूढ़ बात है, लेकिन बहुत काम की बात है और बहुत असरदार है। जय माता की, आशीर्वाद, सुविशेष।